मैं आपको सिर्फ अपना व्यू दे सकता हूं। जब आप बात करते हैं सभ्यताओं के मिलन का, मुझे लगता है इंडिया जो है वो सिर्फ एक ही सभ्यता में विश्वास करता है, किसी दूसरी में नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मानवता। जो इस मानवता के साथ जुड़ गया ये उसकी किस्मत है। हमने किसी को कभी कोई मोटिवेट नहीं किया। अगर आज आप देख रहे हैं कि यूएई में मंदिर बन रहा है, और सबसे बढ़िया बात मुझे नहीं पता बट मैंने ये पढ़ा है कि मंदिर के ऊपर यूएई का फ्लैग है। आप एक बार चेक करिएगा, शायद मैं सही हूं या गलत हूं मुझे नहीं पता, बट उनके ऊपर यूएई का फ्लैग है। ओ माय गॉड, पाकिस्तान को आज क्या फील कर रहा होगा कि आप एक मंदिर के ऊपर एक सो कॉल्ड, उनकी लैंग्वेज में बोलूंगा, मुस्लिम कंट्री का फ्लैग ऊपर है। दैट मीन्स व्हाट? ये है वो मिलन, ये है वो भाईचारा, ये है वो मानवता। मुझे लगता है अगर इसका आलोचना की बात चल रही थी, अगर इसकी कोई आलोचना करता है तो आलोचना लायक ही है वो जो इसकी आलोचना करे। अगर ये हो रहा है और अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता तो मैं चाहूंगा ऐसा ना अच्छा होने वाले एक्शंस होते चले जाएं। हमने कतार के टाइम भी कहा था, आप एम्बेसडर वोरा सर को पूछ सकते हैं, हमने उस दिन भी यही कहा था कि आप देखेंगे मानवता जीतेगी। इंडियंस आर राइट, दे हैव अ राइट। तभी आप देख रहे हैं कि आज ना केवल आपने तो 2 इंसिडेंट्स बताए हैं, कतार और यूएई, मैं उसमें तीसरा जोड़ देता हूं। परसों हमने बीकानेर में सऊदी अरेबिया के साथ अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी करी है। क्यों आ रहे हैं ये मुस्लिम कंट्रीज आपके पास? क्यों आपके साथ खड़े हो रहे हैं? मानवता के लिए खड़े हो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर दुनिया में एक मानवता का चेहरा रखना है, एक हाई वैल्यू रखनी है, आप भारत के साथ चलिए। मैं नहीं कहूंगा कभी कि हमने उनसे कोई रिक्वेस्ट करी होगी, जैसे एम्बेसडर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि उसमें कतार का अपना इंटरेस्ट सुप्रीम रहा होगा कि हम एक पूरी दुनिया में इमेज दें कि यस, हम भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत अपने आप में एक वो कंट्री बनता चला जा रहा है, दिशा दिखाता चला जा रहा है कि अगर आप वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं तो पूरी दुनिया एक कहा कि शिखर पर यूएई के झंडे हैं, बिल्कुल हैं, और मैं एक बार उसी शिखर के नीचे खड़ी हूं तो जरा मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी देंगे। ये यूएई का झंडा उन 7 शिखर पर लगा है, जो 7 शिखर इस मंदिर के बने हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि यूएई में 7 एमिरेट्स है, तो उन 7 एमिरेट्स को दर्शाता हुआ हर एक एमिरेट का एक शिखर है और उस पर यूएई का झंडा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज धर्म में बंटकर शायद देश ये माने कि ये हमारे साथ हैं, वो नहीं होगा। आज हर एक देश अपना हित देखता है और वो उस देश के साथ खड़ा है जो मानवता को हित देख रहा है। आपने बड़ी बातें कही है, इसीलिए मैं जरा एक बार जरा अयनजीत जी के पास जाऊंगी। अयनजीत जी, जरा बताइए, भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक भव्य कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जो कतर से खबर आती है वो सबको एक तरह से ये सोच में पड़ जाना पड़ता है कि आखिर इस तरह की डिप्लोमेसी भारत कर रहा है कि अपने लोगों पर एक तरह से उन्हें बचाकर सुरक्षित देश ला रहा है। इस डिप्लोमेसी को हम हेल कर रहे हैं, इस डिप्लोमेसी की वाहवाही हो रही है दुनिया भर में। हाँ जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये चीज आज हमारे सामने आ चुकी है, जहां पे 4 से 5 महीने के अंदर एक देश में जहां डेथ सेंटेंस दिया जाता है और वही लोग आज फ्री होके अपना देश वापस आते हैं। तो ये एक तरह से पर्सनल कूटनीति के तौर पे मोदी जी ने सिर्फ अपना नाम नहीं, लेकिन अपना देश का नाम भी एक तरह से कूटनीति के एक नया अध्याय के रूप में अब सामने लाए हैं। और ये एक तरह से ट्रेंड बनते जाएगा। आप देखते जाइएगा आगे के सालों में भी कि किस तरीके से ये कूटनीति का ट्रेंड बाकी देश भी भारत से ही सीखते हुए, मोदी जी से ही सीखते हुए आगे बढ़ता जाएगा। और एक तरह से ये कूटनीति के जहां तक सवाल है, ये मैं यही कहूंगा कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विंस जो कि भारत ने अभी तक अर्जन किया है। और एक तरह से कूटनीति के स्तर पे अगर कभी किताब जो भी आगे का लिखा जाएगा उसमें ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात जरूर किया जाएगा। अयनजीत जी, जब हम आपसे बात
हम आपसे बात कर रहे हैं तो मैं जरा बता दूं कि मंदिर के अंदर भी हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मंदिर के अंदर के जो दर्शन है वो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर ये मंदिर जब बनकर तैयार है और इस मंदिर के अंदर के दर्शन अब आप देखिए जरा। ये यहाँ यूएई में, यानी कि एक मुस्लिम देश में, जैसे मैंने कहा कि एक भव्य मंदिर जो बनकर तैयार है उसकी पहली झलक मंदिर के अंदर से आपको रिपब्लिक भारत पर मैं दिखा रही हूँ। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये जो नक्काशी है, मैं इसी का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, अलग अलग देशों के कारीगर यूएई में, जिन्होंने इसको तैयार करके यहाँ पर असेंबल किया, क्योंकि ये नक्काशी भारत में हुई, उसके बाद ये यहाँ पहुंची और फिर यहाँ पर फिनिशिंग हुई है। तो ये जरा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अलग अलग जो दृश्य इसमें उकेरे गए हैं, जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसके भी तस्वीरें, इसी के साथ साथ कहीं रामायण के प्रसंग हैं, तो कहीं ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उनके जो अपने साधु हैं उनकी तस्वीरें उकेरी गई हैं। ये इस वक्त भव्य मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। परवेश जी, वो दिखा दीजिए इस मंदिर का। बहुत से लोग, क्योंकि आपको हमने राम मंदिर की भी तस्वीरें अयोध्या से दिखाई थी, तो उससे तुलना शायद कर रहे हो बहुत से लोग जो आज इस मंदिर को देख रहे हैं, और इस तुलना को आप इस तरह से भी सही मानिए कि यहाँ जो राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस वक्त में अयोध्या में थी, वहां से आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी जिस तरह से बीच का एक गुंबद है, कुछ इसी तरह का गुंबद है जो इस वक्त आप यहाँ के बीएपीएस मंदिर में आप देख सकते हैं। और सामने जो मूर्तियां हैं, ये एक बार जरा दिखा दूं, सामने जो मूर्तियां आप देख रहे हैं उनको अभी तक उनके ऊपर एक चादर चढ़ी हुई है। आपको याद होगा कि जिस तरह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों पर पट्टी थी, उसी तरह से यहाँ मूर्तियों पर अभी चादर है। इनको अभी खोला नहीं गया है और ये मंदिर में स्थापना के बाद खुलेंगी। तो ये एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहजाद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो सनातन जो एक सफर शुरू किया है वो अयोध्या में थमा नहीं है, वो यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें मंदिर को मानने की आस्था के साथ साथ दूसरे के धर्म की आस्था को मानना भी है, जो यूएई भी बता रहा है। यही तो चीज दो देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ करती है। देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो या चाहे वो ये स्वामीनारायण मंदिर हो, ये केवल और केवल आस्था के नहीं बल्कि ये हमारे राष्ट्र चरित्र के मंदिर बन जाते हैं। इसीलिए इनको केवल एक धर्म से सीमित रखना नहीं होगा ठीक। ये हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र चरित्र, राष्ट्र चेतना और राष्ट्रीय विश्वास और राष्ट्रीय कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के प्रतीक बन जाते हैं, प्रगति और आधुनिकता के भी प्रतीक बन जाते हैं। इसीलिए इनको व्यापक दृष्टि से देखना होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए कितनी विडंबना की बात है। अभी आप कह रही थी कि सभ्यताओं का मिलन होता है तो ध्वज किस प्रकार से लहराता है, वहाँ पर भी लहरा रहा है मानवता का ध्वज और यहां पर भी लहरा रहा है। परंतु देखिए ना किस प्रकार की स्थिति थी कुछ वर्षों पहले 1950s में, जब सऊदी के राजा काशी आए थे, तो ये प्रसंग है, आप देख लेना, नेहरू जी ने बहुत सारी चीजें पर्दे में ढक दी थी, हिजाब उड़ा दिया था। आज हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करते हैं तो कोणार्क का काल चक्र भी दिखाते हैं और सनातन का मंदिर भी बनाते हैं, तो ये गर्व है। परंतु देखिए आज भी संघर्ष वाली मानसिकता वाले वो लोग हैं जो कहते हैं सनातन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मैं ये भी बताऊं कि इस वक्त क्योंकि मैं मंदिर के अंदर हूं, अपने दर्शकों की एक उत्सुकता को भी मैं समझ सकती हूं, क्योंकि वो इस मंदिर के भी दर्शन शायद उसी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं जैसे उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए।